बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज जिक्र करते हैं 31वें सुल्तान का, क्योंकि हम उस्मान से लेकर अब पहुंच चुके हैं 1840 से लेकर 1861 तक का ये ज़माना है। और 1861 तक जो सुल्तान था 1840 से लेकर वो 1840 तक महमूद दोम था। महमूद दोम जो तब्दील की वजह से उसका इंतकाल हुआ और उसके बाद फिर उसका बेटा अब्दुल मजीद अव्वल अगला सुल्तान बना। अब्दुल मजीद उस वक्त तकरीबन कुछ 17 साल का होगा, क्योंकि 25 अप्रैल 1823 को ये पैदा हुआ और 1840 के ये इसने अपने वालिद की वफ़ात के बाद ये तख्त नशीन हुआ। 31वां खलीफा बना, ये 31वां सुल्तान बना, खलीफा कह दिया, सॉरी, माज़रत चाहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये सुल्तान ना इसको कैद का डर था ना कत्ल होने का डर था, क्योंकि ये वाहिद शख्स उस वक़्त वाहिद लड़का बचा था जो कि तख्त नशीन हुआ। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सुल्तान महमूद दोम के बाद फिर जब ये अब्दुल हमीद अब्दुल मजीद अव्वल जब ये अब्दुल मजीद अव्वल आया और फिर इसने अपने कवानीन में तरमीम की और बहुत सी अमेंडमेंट लाया ये करके उसमें, और इसका जो कवानीन थे वो यूरोप बिलखसूस फ्रांस से बिलमुशाबा थे। उसमें इस्लामी कवानीन को तो फोकियत दी गई थी, मगर उनके कवानीन को भी कुछ इसमें अमेंडमेंट करके दाखिल किया गया था, क्योंकि ये शाही महल का पढ़ा लिखा ये बच्चा था और इसको अपनी ये जो तुर्की ज़बान है इसके अलावा भी इसको जो ज़बानों पर अबूर हासिल था वो भी फ्रांस की ज़बान ज़्यादा इसको आती थी। ये तो वो फर बोलता था, मगर यूरोप की ज़बानों पर भी इसको अबूर हासिल था। यही वजह है कि यूरोप वालों ने हमेशा इसकी साइड ली, चाहे इसकी जंग मिस्र से हुई या किसी और से भी हुई, तो वो यूरोप वालों ने हमेशा इसका साथ दिया और उन दूसरे लोगों से जो मुआहदा करवाए लंदन में बैठकर, वो भी इनका साथ इसका सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल का ही साथ दिया। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं बताता चलूँ कि जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ और ये फिर ये वाहिद शख्स बचा था, उस वक़्त 17 साल उम्र थी इसकी, ये तख्त नशीन हुआ। इसकी वालदा ज़िंदा थी, वालिद साहब तब्दील की वजह से इंतकाल कर गए। तो ये भी बड़े वो थे कि इन्होंने कोई तकरीबन 25 शादियाँ की। मोहतरम नाज़रीन इकराम, 25 शादियाँ की, जिनमें 19 बेटे और 23 बेटियाँ पैदा हुईं। एक कनीज़ का बेटा अब्दुल हमीद दोम, जो इसके बाद 1861 के बाद अगला खलीफा बना, वो भी एक कनीज़ का ही बेटा था। तुरहान नामी वो कनीज़ थी, उसका ये बेटा था। मोहतरम नाज़रीन इकराम, 1840 में फिर इसने जो अमेंडमेंट की, वो कागज़ के नोट पहली मरतबा इसने अपनी रियासत में मुतारफ़ करवाए और 1844 में पहली बार जो सिक्का था अपने मुल्क का, सोने का सिक्का, वो उसको फिर इसने राइज किया। और फिर इस तरह इसने वजारत तलीम का भी आगाज़ कर दिया और बहुत से और अहम काम किए, जिनमें इसने यूँ कह लें कि इस्लामी तराना, इस्लामी परचम, और फिर अपनी पूरी रियासत का चक्कर लगाया और उसमें इस्लामी कवानीन, अदालतें, ये सारी चीज़ें बनाई और एक नई रूह फूंक दी। और यूँ कह लें कि जो ज़वाल पजीर हो रही थी सल्तनत, उसको अरूज पर पहुंचाया। और फिर ऐसा आलीशान तकरीबन 21 साल इसका दौर रहा। मासवाए शादियां करने के अलावा बाकी इसकी जो हुक्मरानी थी वो बहुत शानदार थी, और क्योंकि ये पढ़ा लिखा और ज़बानों पर अबूर हासिल होने के बाद फिर यूरोप वालों के साथ इसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। फिर वो मोहम्मद अली को जब ये इसकी वालिद की वफ़ात के बाद उसने कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया था, तो फिर उससे जो इलाके वापस लेके दिए थे, वो भी यूरोप लंदन में एक मुआहदा हुआ था, उसमें फिर इसको ये सारे वापस मिले थे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, 1844 से 1847 तक आया सोफिया की मस्जिद, जो कि कई जगह से उसकी मरम्मत का काम होना बाकी था, फिर यही काम इसने उस वक़्त करवाया। और फिर इसके भाई अब्दुल अजीज़ ने बगावत की, लेकिन आपने बड़ी शानदार तरीके से माज़रत चाहता हूँ, उस बगावत को कुचल दिया। और फिर यूँ कह लें कि उस बगावत को कुचलने के बाद
پھر آپ نے جو اگلے لاہ عمل تھے وہ کیے. کوئی 25 جون 1861 کو 38 سال کی عمر میں طب کی وجہ سے یہ انتقال کر گئے. میں اسی لیے مختصر اور چھوٹے چھوٹے وہ پوائنٹ لکھ کے آپ کے لیے لاتا ہوں تاکہ زیادہ لمبا چوڑا ویلاگ نہ ہو. تو میں نے آپ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ 25 اپریل 1823 کو استنبول میں پیدا ہوا اور یہ 25 جون 1861 کو وفات پا گیا. محترم ناظرین اکرام، یہ تھا مختصر سا قصہ 31ویں سلطان کا، سلطان عبد المجید یہ تھا 31واں سلطان. تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلاگ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.